जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। और आज मैं बात करने वाली हूं जो टॉपिक पे, वो बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन आती है घर को लेके कि घर कब बनेगी हमारी, क्या और कब बनेगी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है ना, घर कब बनेगी। और कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि वो गाड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन वो गाड़ी कब ले सकेंगे, कौन सी वो टाइम है जिस टाइम पीरियड में वो गाड़ी ले सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आज हम आंसर करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और जो मैं वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करते रहती हूँ, बहुत ही इंफॉर्मेशन भरा, वो आप देखते रहिए, उसका फायदा आप उठाते रहिए। तो अगर आपको लगे कि मेरी ये वीडियोस देखने के बाद कि आप ये अपनी फैमिली मेंबर को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, तो उन्हें शेयर करके पुण्य का भागी जरूर बनिएगा। तो अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का जो सपना होता है, मेरा घर कब बनेगा। बेसिकली ये चीज हम कुंडली से देखते हैं किसी भी पर्सन का। जब कोई पर्सन हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो पर्सन का दशा कौन सा चल रहा है। दशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में। एक होती है जन्म कुंडली, एक होती है हमारी चलित कुंडली भी होती है। वो कुछ और रीजन से बाद में उसके बारे में बताऊंगी। और एक होती है ट्रांजिट कुंडली, है ना, और ट्रांजिट चार्ट। और एक होती है हमारी दशा सिस्टम की दशा, बताती है जीवन की दशा। कोई भी लाइफ में आपका कोई भी काम होता है ना, तो वो कब होगा ये पता चलती है आपकी कुंडली में चल रहे दशाओं के अकॉर्डिंग, है ना। तो दशाएं जो होती है ना, हर प्लैनेट की अपनी अपनी दशाएं होती है। अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग दशाएं होती है। शुक्र की दशा बहुत लंबी होती है, राहु की दशा बहुत लंबी होती, शनि की दशा बहुत लंबी होती। बाकी प्लैनेट्स की दशा छोटी मोटी चलती रहती है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। लेकिन इन प्लैनेट्स की दशा बहुत लंबी चलती है। तो अब हम बात करते हैं कि दशा दशा में हमें कौन से प्लैनेट की दशा देखनी है। दशा में हमें देखनी है कि हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है घर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो बहुत सारे हाउस इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सेकंड हाउस आपका, आपका 11th हाउस, आपका 10th हाउस, आपका 6th हाउस, आपका 7th हाउस। प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं तो ये सारे हाउसेस एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। लेकिन हमें देखना है घर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो घर कौन सी दशा में बनेगी हमारी। घर आपकी बनेगी जो आपकी कुंडली के 4th हाउस लॉर्ड हैं उनकी दशा में, या फिर जो प्लैनेट बैठे हैं उस 4th हाउस में उनकी दशा में। इन दोनों ही दशा में ज्यादा से ज्यादा आपको देखनी है कौन सी राशि बैठी 4th हाउस में। उस राशि की दशा में आपको प्रॉपर्टी मिलेंगे ही मिलेंगे। उस राशि की दशा में, उस प्लैनेट की दशा में आपको गेन्स होंगे ही होंगे घर से रिलेटेड। अगर आप घर बनाना चाहते हो तो उस राशि की दशा में, उस प्लैनेट की दशा में आपके लिए बहुत अच्छी, आप जमीन ले सकते हो, आप घर बनाना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि वो जो प्लैनेट है कहीं किसी मेलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट में तो नहीं है। जैसे कि सैटर्न हो गई, मंगल भी कई बार ऐसे तो मेलेफिक और बेनिफिक आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है। लेकिन यूनिवर्सल जो मेलेफिक प्लैनेट माने जाते हैं वो कई बार सन को भी लिया जाता है, सन को निर्दयी के रूप में लिया जाता है। और मंगल को भी लिया जाता है। ज्यादातर शनि राहु केतु को मेलेफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट में लिया जाता है। तो इन प्लैनेट्स का अगर असर है आपके 4th हाउस लॉर्ड पे, तो आपको घर बनाने का जो सपना है उससे पूरे होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, अगर नेगेटिव एस्पेक्ट है तो। लेकिन अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको फिर भी देखना है कि 4th हाउस लॉर्ड पे या 4th हाउस पे कौन कौन से मेलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है। तो आपने उन प्लैनेट्स की रेमेडी कर देनी है, ठीक है। आपने मेलिफिक प्लैनेट का डोनेशन देनी है, और जो आपके 4th हाउस लॉर्ड है
उनकी पावर को इनहैंस करनी है ना? उनकी पावर को बढ़ानी है। जैसे कि हमें अगर अपने घर से कुछ निकालना होता है ना? तो उसे अगर हम सपोज़ किसी को पैसे देते हैं, तो हमारे घर से कुछ निकला ना और अगर हम कोई चीज़ लेके आते, तो हमारे घर में आया चीज़ें, है ना? तो अगर हम प्लैनेट की पावर को इनहैंस करते हैं, तो उस प्लैनेट को हम पावर देते हैं कि आप अपनी पावर और दिखाइए, आप और ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट दीजिए अपनी। अगर 4th हाउस लॉर्ड है, तो वो हमें और ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट देंगे कि हम जल्दी से जल्दी घर कैसे बना पाएँगे, है ना? और जो प्लैनेट मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, जो कि रुकावट क्रिएट करते हैं, तो अगर उनका डोनेशन देंगे, तो वो जो मेलेफिक रिजल्ट दे रहे हैं, जो बाधाएं आ रही घर बनाने में, उसे वो रोकेंगे, उसे वो स्टॉप करेंगे। तो ऐसे में आपकी घर जल्दी बनेगी। और दूसरी चीज़, ये चीज़ आपको तब करना आपके लिए ज़्यादा सही होगा जब आपका दशा चलेगा 4th हाउस लॉर्ड की। जब भी 4th हाउस लॉर्ड की दशा चलेगी, आप घर का रेनोवेशन करा सकते हो, घर खरीद सकते हो, ज़मीन खरीद सकते हो, आपकी इनकम में ग्रोथ होगी। अगर आपका कोई घर मतलब सिंपल सा, तो और भी अच्छे घर में जाने के चांसेस बन जाएँगे, और भी ज़्यादा प्रॉपर्टी आप खरीद लोगे। सपोज आपके पास ऑलरेडी एक घर है, तो उससे भी बेहतर घर आप एक खरीद पाओगे, ऐसा होता है। तो आपको ना यही चीज़ देखनी की है, कौन सी प्लैनेट की दशा चल रही है, कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट है, इसी से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। और जैसे पावर को बढ़ाने के लिए जो प्लैनेट 4th हाउस में है ना, उससे जुड़ी कुछ चीज़ें होती है। सपोज़ आपका मून है, तो मून से जुड़ी चीज़ें क्या हो गई? दूध हो गई, आपकी व्हाइट कलर की चीज़ें हो गई, आपकी चावल हो गई, है ना? ये सारी जो पानी हो गई, ये सारी जो है इसकी मतलब मून की चीज़ें हैं। तो आपको ध्यान देनी है कि मून की जब आपकी दशा चलेगी, तो इन चीज़ों का आपको डोनेशन नहीं करना है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी का कारक है, तो 4th हाउस लॉर्ड की आपको डोनेशन कभी नहीं करना होता है, अदरवाइज़ आपको प्रॉपर्टी बनाने में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये तो हो गई वो, लेकिन आपने एक चीज़ और आपने देखनी है कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, है ना? आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि आपका कौन-सा प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट का एक स्पेशली डायरेक्शन होता है ना? तो जिस प्लैनेट का आपका 4th हाउस लॉर्ड जो भी प्लैनेट है आपके, उस डायरेक्शन में और उस डायरेक्शन में आपको अपने घर का दरवाजा बनाना है, एंट्रेंस जिसे कहते हैं, कि आपको लाइफ में सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी मल्टीपल टाइम्स बढ़ के मिले। सपोज आपका अगर 4th हाउस लॉर्ड आपका सपोज कीजिए मून है, तो आपको जो घर बनानी है ना, N3 में बना सकते हो मेन एंट्रेंस, N4 में बना सकते हो, N8 में बना सकते हो। N8 जो है एक अच्छा डायरेक्शन माना जाता है एंट्रेंस के लिए, अगर आपका 4th हाउस लॉर्ड मून है तो। तो इस तरह से हम घर बनाने के लिए बहुत सारी वास्तु की भी हेल्प लेते हैं और कुंडली से भी एनालाइज करते हैं, इसे कहते हैं एस्ट्रो वास्तु, है ना? तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाला होगा। आपको ये वीडियो मेरी जो आप देखिए आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए कि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन भरा वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। और अगर आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, तो आप मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, वहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ के अपनी किसी भी प्रॉब्लम का आंसर आप ले सकते हो। जैसे कि सपोज आपका कई बार क्वेश्चन होता है ना कि हम यहाँ फॉरेन जा रहे हैं, कब जाएंगे, आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो, कब करोगे, कौन से फील्ड में आपको स्टडी करने से आपको सक्सेस मिलेगी, आपको जॉब में ज्यादा प्रॉफिट होगा या बिजनेस करके ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपके घर का कौन सा डायरेक्शन है जो आपके लिए मल्टीपल गेन्स लेके आएंगे, कौन सा वो डायरेक्शन आपके घर का जो आपके बच्चों की स्टडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जहां पे बैठ के पढ़ने से आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा, लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी
और इसी तरह से लाइफ की हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल सकती है आपकी कुंडली के थ्रू। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों के पास अपनी कुंडली नहीं होती, तो मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, तो आप टैरो कार्ड के थ्रू भी अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम में अगर आप फंस रहे हो तो आप क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। और टैरो कार्ड की एक बहुत अच्छी बात मैं बता दूं आपको, सपोज आप किसी के साथ काम कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, कोई भी पर्सन एबीसीडी जो भी हो, चाहे वो एक पर्सन है, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, मल्टीपल हो, उनके साथ आपको बिजनेस करने जा रहे हो, बट वो क्या चाहते, उनके मन में इस बिजनेस को लेके, आपको लेके क्या थॉट चल रही, क्या वो सोच रहे अपने माइंड में, वो क्यों करना चाहते हैं, उनके मन में क्या सोच चल रही, क्या सोचते हैं वो, ये तक आपको टैरो कार्ड से पता लगती है। एक टैरो कार्ड एक ऐसी चीज है जिससे कि किसी के भी मन की बात आप जान सकते हो कि वो इंसान अपने मन में मेरे बारे क्या सोच रहा है। जैसे कि कई लोग होते हैं ना रिलेशनशिप में, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास रिलेशनशिप की रीडिंग के लिए कि मेरा पार्टनर आखिर चाहता क्या है, उस वो अगर मेरे साथ रिलेशनशिप में ऑनेस्टली नहीं मतलब बिहेव कर पा रहा, नहीं निभा पा रहा, तो उसके मन में क्या चल रही, क्या सोचता वो बारे मेरे बारे में, क्या चाहता मुझसे, उसे कौन कौन सी बातों की दिक्कत चल रही उसके मन में, कौन है वो इंसान जिसकी बातों में आके वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, या कौन है वो इंसान जो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, उसके दिल दिमाग में अभी किस इंसान की बातें बहुत ज्यादा चल रही, कौन से इंसान के बारे में वो बहुत ज्यादा सोचता है, किसके लिए क्या फील करता है, किससे नफरत करता है, किससे प्यार करता है, आपके साथ कैसा रिलेशनशिप चाहता है, उसके मन में आपके लिए क्या भावना है, वो हर एक चीज जो कि आपके मन में चल रही है, अदर पर्सन के मन में चल रही, वो हम बहुत इजीली और बहुत अच्छे से टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू बता सकते हैं। तो ये टैरो कार्ड रीडिंग बहुत अच्छी चीज है। अगर आप में से किसी ने टैरो कार्ड रीडिंग करवाई है तो मुझे कमेंट जरूर करना, और कैसा उनका मतलब रहा एक्सपीरियंस टैरो कार्ड के थ्रू, वो जरूर बताइएगा। और आप अगर चाहते हो कि आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग कराओ, तो मैं आप मुझसे जुड़ के आप कंसल्टेशन बुक करा सकते हो और अपने जीवन की हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन पा सकते हो। मैं फिर से एक ही बात कहूंगी, इस दुनिया में प्रॉब्लम नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। वो इसलिए कह रही हूँ कि इंसान को जब अपनी बारे में चीजें पता लग जाती, हर एक बात, तो इंसान को हर क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। प्रॉब्लम नाम की चीज नहीं होती लाइफ में, मैं बार बार यही बोलूंगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।